नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया के लिए एक मसाला फिर मिल गया है और मीडिया उस पर जबरदस्त तरीके की कवरेज और चर्चा करवाएगा, जिससे एक बार फिर आप अपनी बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, महंगाई या ऐसी कोई भी समस्या जो अस्पतालों से संबंधित है, सड़कों से संबंधित है, वह आप भूल चुके होंगे। जी हाँ, बड़ी खबर हम उसकी खबर नहीं बताएंगे, लेकिन आपको समय पर अवश्य उस खबरों का चर्चा देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको उन जो भी आपकी समस्या है उनसे दूर होने का पूरा मौका देगा मीडिया। तो मीडिया के लिए एक बड़ा मसाला मिल गया है और वो दिन भर उस पर चर्चा करेगा और दिन भर आपके मन में खून में उबाल रहे यह पूरा प्रयास करेगा मीडिया। इसलिए आज की बड़ी खबरें। तूफानी रफ्तार से बढ़ती चांदी सोमवार को जयपुर में 3 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से बिकी। महज 33 दिन में चांदी 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक पहुंच गई, जबकि 1 से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने में 454 दिन लगे थे। वहीं सोना भी 2,500 रुपए चढ़कर 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस माह सोना भी करीब 9% महंगा हो चुका है। आपको इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल उठेंगे और मीडिया यही नहीं चाहता कि आपके मन में सवाल उठे, क्योंकि सवाल उठेंगे तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होगी। मीडिया को खून उबाल में लाने के लिए एक मसाला मिल गया, वह जल्द आपके सामने पेश कर देगा। एसआईआर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराया। दोनों ने कहा कि जब बीएलओ सुसाइड कर रहे थे तब मतदाता नाम जोड़ने काटने की तिथि क्यों नहीं बढ़ाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद तिथि क्यों बढ़ा दी गई और 15 की जगह 19 जनवरी की गई। हमें भाजपा के 10 बीएलए ने लिख कर दिया है कि हमने फॉर्म जमा नहीं करवाया, हमारे नाम से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इस घपले के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट में जाएगी और हम जगह जगह मुकदमे दर्ज कराएंगे। दोनों ने कहा कि राजस्थान में एसआईआर की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस विचारधारा के वोटर्स के नाम कटवाने के लिए प्रिंटेड फॉर्म 7 एसडीएम, तहसीलदार और जिला कलेक्टर के यहाँ पहुंचा दिए गए। डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में 45 लाख वोट काटने की सिफारिश की गई है। 15 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई, लेकिन 3 जनवरी को भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष आए और एजेंडा सेट किया कि कांग्रेस समर्थकों के नाम कैसे हटाए। 17 दिसंबर से 14 जनवरी तक भाजपा के 937 बूथ लेवल एजेंट ने 211 नाम जोड़ने और 5,994 नाम काटने का आवेदन किया। कांग्रेस के 110 बूथ लेवल एजेंट ने 185 फॉर्म जोड़ने और 2 नाम हटाने का आवेदन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जितने भी प्रिंटेड फॉर्म राजस्थान में आए उन सब की फॉरेंसिक जांच हो। फॉर्म कहां छपे और कौन इन्हें जयपुर लाया। ये सभी फॉर्म एक ही जगह छापे हैं, छापने के बाद जयपुर भेजे गए, इसकी जाँच होनी चाहिए। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि जो टीकाराम जूली की जांच की मांग है वह क्या पूरी होगी या क्या उसको जांच करने के लिए आदेश दिए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजनलाल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। बैठक का एजेंडा मंत्रिमंडल सदस्यों को भिजवा दिया गया है। बजट सत्र से पहले हो रही कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारियों के तहत मतदान केंद्र स्थापित करने के संबंध में कलेक्टरों को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया है कि 1400 से अधिक वोटर किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होने चाहिए। ज्यादा वोटर है तो सहायक मतदान केंद्र की स्थापना करनी होगी। हालांकि सहायक केंद्र की स्थापना उसी भवन में होगी, वहीं वोटरों को 2 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाना पड़े। राजस्थान की महिला क्रिकेट के लिए सोमवार को सबसे बड़ा हैप्पी मोमेंट आया। महिला प्रीमियर लीग में पहली बार राजस्थान की किसी खिलाड़ी ने डेब्यू किया है। यह है झुंझुनू के कुमावास गांव की हैप्पी कुमारी खीचड़। भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, शहर के 72 में से 37 स्थानों के फोन खराब, जवाब आउट ऑफ सर्विस, लाइन बंद है।
अगर आप किसी आपात स्थिति में फंस गए तो पुलिस के भरोसे मत रहना, क्योंकि आप मदद के लिए फोन मिलाएंगे तो संपर्क नहीं हो पाएगा। शहर के 72 में से 37 स्थानों की लैंडलाइन खराब पड़ी है। उन पर जवाब मिलता है आउट ऑफ सर्विस, लाइन बंद है या फिर घंटी ही नहीं बजेगी। थानों में लगे लैंडलाइन की सर्विस चेक करने के लिए रात 8 बजे से भास्कर टीम ने कॉल किया। इसमें 37 थानों में लाइन खराब होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। इसकी चर्चा करने के बजाय आप देखेंगे कि अब आपको एक मुद्दा मिल गया मीडिया को, और मीडिया उस पर जबरदस्त तरीके की कवरेज और जबरदस्त तरीके की चर्चा देखने को मिलेगी। क्योंकि आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो उससे आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कड़ाके की सर्दी के बाद अब विंटर सीजन की पहली मावट बरसेगी। अगले एक हफ्ते बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाके में जमकर बारिश होगी। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला। दोपहर तक धूप खिली और दोपहर बाद अचानक बादल छाए रहने के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर चला। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई और रात में पारा बढ़कर 13.7 डिग्री पहुंच गया। राजस्थान में करीब 70,000 स्कूलों में 23 जनवरी को मेगा पेटीएम होगी। इसमें लगभग 65 लाख छात्र और अभिभावकों को जोड़ने की तैयारी है। इतने लाख छात्र और अभिभावक जोड़ने के बाद भी आप एक भी शिकायत या किसी भी प्रकार की शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इतने ज्यादा अभिभावक होने की पोजीशन में तो इतनी शिकायतें दर्ज की जानी चाहिए। यदि आपको स्कूल में टीचर नहीं मिलते, यदि आपके स्कूल की भवन जर्जर है, यदि आपको कोई भी अव्यवस्था दिखती है तो उन सभी अभिभावकों से निवेदन है कि आप अवश्य सरकार को बताएं। 181 पर इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप उसमें भागीदारी करें, शिकायतों की रिपोर्ट करें, ताकि सरकार उसको ठीक कर सके। आप ठीक नहीं कर पाओगे तो आप या आपके आने वाले बच्चों को किस तरह से वहां सुविधा मिलेगी। लेकिन देखना, 65 लाख छात्र और अभिभावक को जोड़ने की तैयारी के बावजूद भी कितनी शिकायतें आएगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्योंकि शिकायत के लिए दम चाहिए, दम के लिए आपको 181 पर बोलने के लिए जवाब भी चाहिए, लेकिन सब जगह चुप्पी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत फिलोसॉफी, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, ज्योग्राफी सहित आंसर की जारी। 21 से दे सकेंगे आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें प्रदेश के नगर निगम व स्थानीय निकाय क्षेत्र में आने वाले नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे संचालित 1102 शराब की दुकानों को हटाने व शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश राजस्थान राज्य एवं अन्य लाइसेंस धारकों की SLP पर दिया। जियो हॉटस्टार 28 जनवरी से नए ग्राहकों के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान महंगे कर रहा है। यह प्लान 47% तक महंगे होंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा की छत में सेंध लगाकर रविवार आधी रात को अंदर घुसे चोरों ने 2 लॉकरों को तोड़कर करीब 107 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी के जेवर चुरा लिए। चोरी हुए जेवरात की कीमत करीब 1.53 करोड़ रुपए है। चोरों ने छत को तोड़ने और सरिये काटने के लिए कटर व मशीन को काम में लिया। ये खबर अजमेर की है। भास्कर की एक और बड़ी खबर। जी हां, जयपुर में पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान फेल साबित हो रहा है। एक दिन पहले 204 टीमों को लगाकर 827 स्थानों पर छापेमारी की गई, लेकिन सुभाष चौक थाने का ST शीटर रवि मेहरा पुलिस को मिला ही नहीं। रवि के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में 15 और सुभाष चौक थाने में 11 मुकदमे दर्ज है। सोमवार सुबह 9 बजे अजय घर से दुकान पर आकर बैठा, तभी ST शीटर वहां पहुंचा और अजय पर फायरिंग कर दिया। इस दौरान अजय तो बच गया और गोली पास ही बैठे उसके चचेरे भाई बबलू महावर की जांघ में जा फंसी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना की खबर फैलते ही आक्रोशित लोग थाने पहुंचे और घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। परिजनों का कहना है कि आरोपी पहले भी इलाके में दहशत फैला रहा है। करीब 15 दिन पहले हवाई फायर किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जेकेलोन हॉस्पिटल में देर रात ड्यूटी के दौरान एक महिला कर्मचारी के साथ नर्सिंग कर्मचारी द्वारा अभद्रता करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में सोमवार सुबह सूचना मिलते ही हॉस्पिटल में ठेके पर लगे सभी कर्मचारी ने काम छोड़ दिए। इसके बाद नर्सिंग कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अजय कुमार जैन का सोमवार को 70 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से आकस्मिक निधन हो गया।
पंडित की सलाह पर 27 साल पहले नौकर को रखा, 52 लाख रुपए चुराए, बिहार से गिरफ्तार किया गया। जयपुर की बड़ी खबर। 43 मामलों के आरोपी गोवर्धन की 1.5 साल से फाइल दबाकर बैठी है पुलिस। बड़ी खबर भास्कर से। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा ने जजेस डायरी 2026 का विमोचन किया। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा, पीपीएस अजय सिंह, एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कुमार गर्ग, महासचिव महेंद्र प्रताप सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय संसद में आयोजित 28वीं कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के पश्चात जयपुर पहुंचे 60 से अधिक देशों के विशिष्ट अतिथियों सम्मान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज से जयपुर पोलो का जनवरी सीजन शुरू हो रहा है। 6 गोल के गायत्री देवी कप के साथ यह सीजन शुरू होगा। सीजन के इस पहले टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही। इस टूर्नामेंट में 6 गोल के 2 खिलाड़ी उतर रहे हैं। राजस्थान के प्राकृतिक पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। आयोजन 5 से 8 फरवरी तक होगा। राजस्थान में ट्रांसफर के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी। अस्पतालों में रिक्त पदों पर जल्द चिकित्सक लगाए जाएंगे। इन पदों को अधिशेष एवं एपीओ चल रहे चिकित्सकों से भरा जाएगा। इसमें सीमावर्ती एवं ट्राइबल जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में गोवर्धन गांव ग्वाल योजना शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत रामगंज मंडी से की जाएगी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।